आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने लगभग 2000 साल पहले 2025 जैसे वक्त के लिए खास भविष्यवाणियां की थीं? जी हां, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों की जो इस साल पूरी हो रही हैं। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवंत संदेश है हमारे लिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपा है आपका और हमारे सबका भविष्य। और हां, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के इस संदेश को हर कोई सुन सके। और कमेंट में लिखिए हालेलुया अगर आप इस सच्चाई को दिल से मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बाइबल केवल एक प्राचीन किताब है जिसे हम इतिहास की धूल में दफन समझकर भूल जाते हैं, या क्या यह आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर जीवित होकर हमें आने वाले भविष्य की चेतावनी दे रही है? सोचिए, क्या हम सचमुच समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या संदेश देना चाहा है? आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं बाइबल की 3 ऐसी अद्भुत और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां जो बिल्कुल इसी साल 2025 में पूरी हो रही हैं। ये भविष्यवाणियां केवल शब्द नहीं, बल्कि एक सशक्त चेतावनी है जो हमें तैयारी करने का अवसर देती हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी भी बिना बताए कोई भी काम नहीं करते, जैसे कि लिखा है आमोस 3 अध्याय 7 वचन में, निश्चय ही परमेश्वर कुछ नहीं करता जब तक वह अपना मर्म अपने सेवक भविष्यद्वक्ताओं को न बता दे। इसलिए आइए इस रहस्य को समझें और जानें कि आने वाला वक्त हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके अंदर एक सवाल जरूर उठा होगा, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब हम समझते हैं कि भविष्यवाणी बाइबल में सिर्फ एक सपने या कल्पना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की एक स्पष्ट दिशा है जो हमें रास्ता दिखाती है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल का लगभग 27% हिस्सा भविष्यवाणियों से भरा है? इतनी बड़ी संख्या बताती है कि भविष्यवाणी हमारे विश्वास की एक बुनियादी नींव है। परमेश्वर ने अपनी योजना हमें पहले से बताया ताकि हम अनजान न रहें, बल्कि सजग और तैयार रहें। आइए कुछ उदाहरण देखें जो हमें बाइबल में मिलते हैं। सबसे पहला, नूह की कहानी। जब नूह ने परमेश्वर से पानी के विनाश की भविष्यवाणी सुनी तो उसे लगा शायद यह असंभव है, पर वह विश्वास और आज्ञाकारिता में अपने परिवार को तैयार करता है। परिणाम, नूह और उसका परिवार सुरक्षित रहे। यह भविष्यवाणी सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि जीवन बचाने की दिशा थी। फिर मिस्र में यूसुफ की कहानी है। जब उसने वर्षों के अकाल और बरसात की भविष्यवाणी की तो मिस्र को संगठित किया गया और वह कठिन समय भी विजय के साथ गुजरा। और सबसे बड़ा उदाहरण, यशायाह 53 में मसीहा यीशु का आगमन, जो भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी, वह पूरी हुई और हमारे उद्धार का रास्ता खुला। इस सब का सार यह है कि भविष्यवाणी सपना नहीं, बल्कि एक दिशा और आशा है। जैसे कि 2 पतरस 1 अध्याय 19 वचन में लिखा है, और हमारे पास की भविष्यवाणी का वचन है जो बहुत ही पक्का है। तो क्या हम उस पक्के वचन को समझेंगे, स्वीकारेंगे और उस पर चलेंगे? भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब बस यूं ही हो रहा है, या कोई पहले से लिखी योजना चल रही है? क्या ये संयोग है कि युद्ध, बीमारियां, तकनीक का आतंक सब एक साथ हमारे सामने आ रहे हैं, या ये परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो रही है और 2025 उसकी चेतावनी का वर्ष बन चुका है? चलिए अब हम बाइबल की उन 3 भविष्यवाणियों की बात करते हैं जो 2025 में पूरी होती दिख रही हैं। भविष्यवाणी 1, युद्ध और युद्ध की चर्चा। मत्ती 24 अध्याय 6 से 7 वचन। यीशु ने कहा था, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनोगे, परंतु घबराना मत, क्योंकि ये सब बातें अवश्य होंगी, परंतु यह अंत नहीं है। यीशु मसीह ने यह शब्द 2000 साल पहले कहे थे, और आज हम उन्हीं शब्दों को अखबारों में, न्यूज चैनलों में और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब 2 साल में कदम रख चुका है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि परमाणु युद्ध का डर सताने लगा है। चीन और ताइवान की स्थिति हर दिन एक नए युद्ध की आहट देती है। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन यीशु ने कहा था, ये सब बातें तो होनी ही चाहिए, परंतु यह अंत नहीं है, ये तो प्रारंभिक पीड़ाएं हैं। तो क्या हमें डर जाना चाहिए? नहीं, हमें तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर ने यह सब हमें पहले से बता दिया ताकि हम डरे नहीं, जाग जाएं। क्या आप तैयार हैं? भविष्यवाणी 2, प्राकृतिक आपदाएं और महामारी। लूका 21 अध्याय 11 वचन। भयंकर भूकंप होगा और कई जगहों पर अकाल और महामारी पड़ेगी। क्या आपने 2024 और 2025 की गर्मी को महसूस किया?
इतिहास में पहली बार दुनिया के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला गया। सूखा, बाढ़, तूफान, जंगल की आग, भूकंप, यह सब बाइबल की चेतावनी का हिस्सा है। और महामारी कोविड-9 तो गया, पर उसके बाद क्या हुआ? नए वायरस, डेंगू के खतरनाक वेरिएंट और मंकी पॉक्स जैसे नाम फिर डराने लगे हैं। कई देश कृषि संकट झेल रहे हैं। अनाज की कमी, खाद्य आपूर्ति बाधित और महंगाई आसमान छू रही है। पर यह सब पहले भी हुआ है। मिस्र में अकाल के समय यूसुफ ने परमेश्वर की चेतावनी को गंभीरता से लिया और वही देश को बचा गया। प्रकाशित वाक्य 6 में घोड़े दिखाए गए हैं, युद्ध, अकाल, बीमारी और मृत्यु के प्रतीक। पर सीख क्या है? परमेश्वर चेतावनी देता है ताकि हम लौट आएं, अपने घुटनों पर आएं और प्रार्थना करें, क्योंकि जो परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वह बचाया जाएगा। भविष्यवाणी 3, मसीह विरोधी व्यवस्था का निर्माण। प्रकाशित वाक्य 13, उसने सबको, छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास, एक चिन्ह लेने को विवश किया ताकि कोई खरीद या बिक्री न कर सके जब तक कि वह चिन्ह न हो। आज हम कहां पहुंच चुके हैं? डिजिटल मुद्रा, CBDC, डिजिटल ID, चेहरे की पहचान, ऑनलाइन भुगतान और अब AI के जरिए हर गतिविधि पर निगरानी। सिर्फ खरीद बिक्री नहीं, आपके विचार, आपकी पसंद, आपकी आवाज सब रिकॉर्ड हो रही है। ये क्या है? ये वही व्यवस्था है जिसकी चेतावनी बाइबल में दी गई थी। प्रकाशित वाक्य 13 मसीह विरोधी की उस प्रणाली की बात करता है जो पूरे संसार को नियंत्रित करेगी। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 से 4 वचन कहता है, वह परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा और परमेश्वर के स्थान पर बैठना चाहेगा। दानियेल 7 अध्याय 25 वचन में लिखा है, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और उसके पवित्र लोगों को सताएगा। 2025 तक ये तकनीकी जाल इतना फैल चुका है कि आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो कब एक वैश्विक गुलामी का हिस्सा बन गया है। अब निर्णय आपका है, झुको या प्रभु में दृढ़ रहो, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है। भाइयों और बहनों, भविष्यवाणी हमें डराने नहीं, जगाने के लिए दी गई है। परमेश्वर चाहता है कि हम आंखें खोलें, वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, क्योंकि प्रभु यीशु आ रहा है और वह बहुत निकट है। भाइयों और बहनों, हमने बाइबल की भविष्यवाणियों को देखा, युद्ध की भविष्यवाणी, महामारियों और आपदाओं की भविष्यवाणी और उस मसीह विरोधी व्यवस्था की भी। पर क्या आप जानते हैं, इन सब भविष्यवाणियों का उद्देश्य डराना नहीं है। परमेश्वर कोई दंड देने वाला राजा नहीं है, वह एक प्यार करने वाला पिता है। वह चाहता है कि उसके बच्चे भूल ना जाएं कि जीवन सिर्फ इस धरती पर सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक शाश्वत यात्रा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में प्रभु कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं? हर युद्ध की खबर, हर बीमारी की लहर, हर तकनीकी बदलाव, ये सब ईश्वर का द्वार खटखटाना है। वह कह रहा है, मेरे बच्चों जागो, मैं दरवाजे पर हूं। सोचिए, अगर वह चाहता तो सीधे न्याय करता, पर उसने पहले भविष्यवाणी भेजी, फिर सलीब पर बलिदान दिया। अब पुनः बुलावा दे रहा है, इसलिए नहीं कि वह तुम्हें खोना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें तैयार करना चाहता है। प्रभु आज क्या कह रहे हैं? करो, निर्णय लो। अब समय है कि आप निर्णय करें, पाप से मुड़ें, प्रभु की ओर लौटें, शांति की ओर लौटो। दुनिया का शोर बहुत है, लेकिन प्रभु की शांति उससे भी गहरी है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वह शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। आत्मिक रूप से तैयार हो जाओ। यही सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो वे उन लोगों को लेने आएंगे जो तेल से भरी हुई आत्मा की दियों के साथ इंतजार कर रहे होंगे। भविष्यवाणियां एक चेतावनी है, एक निमंत्रण है, एक द्वार है जहां से प्रभु अंदर आना चाहता है। क्या आप द्वार खोलेंगे? क्या आप आज कहेंगे, प्रभु मैं तैयार हूं, आजा मेरे हृदय में, तू ही मेरी शांति है। तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि बाइबल की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, तो सवाल है, अब हम क्या करें? क्या हम बैठकर सिर्फ दुनिया की खबरें देखें, डरें, घबराएं या फिर चुप रहें? नहीं, प्रभु ने हमें डरने के लिए नहीं, बल्कि खड़े होकर तैयार रहने के लिए बुलाया है। पढ़ें, परमेश्वर की वाणी को जानें। प्रियजनों, बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवित वचन है। हर पन्ना, हर वचन आपकी आत्मा के लिए रोटी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में क्या करना है, तो पहले परमेश्वर से पूछिए कि उसने पहले से क्या लिखा है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बोलता है, क्या आप उसे सुन रहे हैं? प्रार्थना करें, दिन और रात संवाद बनाएं।
यीशु खुद भोर में उठकर प्रार्थना करते थे, तो हम क्यों नहीं? प्रार्थना कोई धार्मिक काम नहीं, ये आत्मा की सांस है। अगर आपकी आत्मा सांस नहीं ले रही तो वह जिंदा नहीं है। आज का युग डिजिटल है, लोग हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, लेकिन आत्मा का नेटवर्क परमेश्वर से जुड़ा है। क्या आपने प्रेयर नेटवर्क ऑन किया है? आत्मिक रूप से स्थिर रहें, दुनिया की बातों से भटके नहीं। दुनिया शोर मचाएगी, राजनीति, पैसा, मनोरंजन, तर्क वितर्क पर ध्यान रहे। जो प्रभु पर दृढ़ है वह पर्वत के समान अटल रहेगा। यूहन्ना 17 अध्याय 16 वचन में यीशु ने कहा, वे संसार के नहीं हैं जैसे मैं संसार का नहीं हूं। इसलिए मित्रों, हमारी पहचान इस धरती से नहीं, स्वर्ग से है। मत बहको, मत भटको, प्रचार करें, दूसरों को चेताएं। आपको ये बातें सिर्फ खुद के लिए नहीं मिली, बल्कि इसलिए मिली ताकि आप दूसरों को भी बताएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो आत्मा एक पापी को वापस लाती है वह मृत्यु से उसे बचाता है। याकूब 5 अध्याय 20 वचन। आपका एक शेयर, एक शब्द, एक गवाही किसी की आत्मा को स्वर्ग की ओर मोड़ सकता है। और अब एक अंतिम वचन जो दिल में आग जला दे, मत्ती 24 अध्याय 54 वचन। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम न सोचो उसी घड़ी परमेश्वर का बेटा आएगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आज प्रभु आए तो क्या आप दौड़कर कह पाएंगे, प्रभु मैं तेरा ही था और तेरा ही हूं? भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, प्रभु दरवाजे पर खड़े हैं, आत्मा पुकार रही है, हे प्रभु आजा, अब यही समय है। पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रचार करो और तैयार रहो। प्रिय भाइयों और बहनों, जो कुछ आज दुनिया में घट रहा है वो सिर्फ समाचार नहीं है, ये बाइबल की घंटियां हैं जो हमें चेतावनी दे रही हैं। समय पूरा हो रहा है, धरती हिल रही है, राष्ट्र एक दूसरे पर टूट रहे हैं, तकनीक मनुष्य को नियंत्रित कर रही है। ये सब केवल घटनाएं नहीं हैं, ये आत्मिक संकेत हैं। यीशु ने सब कुछ पहले ही कह दिया था, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि जो यीशु पर विश्वास करता है वह डर में नहीं, आशा में जीता है। यूहन्ना 14 अध्याय 1 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल। अगर आज रात ही समय रुक जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या यीशु आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? और क्या आपने अब तक उन्हें अंदर बुलाया है? प्रिय आत्मा, यीशु आज भी इन भविष्यवाणियों के माध्यम से आपको बुला रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, क्या आप द्वार खोलेंगे? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक संदेश था स्वर्ग से आपके लिए। अब निर्णय आपका है, क्या आप यीशु को अपने जीवन में स्थान देंगे? क्या आप डर के बजाय विश्वास को चुनेंगे? क्या आप संसार के बजाय उद्धारकर्ता को पकड़ेंगे? अगर आज आपने दिल से यह आवाज सुनी है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्रभु यीशु के साथ तैयार हूं। याद रखें, भविष्यवाणियां चेतावनी है, पर परमेश्वर का प्रेम हमें उद्धार की ओर बुला रहा है। तैयार रहिए, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकते हैं, और जब वो आए तो वो आपको मुस्कुराते हुए पाएं, कहते हुए, हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए तैयार हूं। हे पिता परमेश्वर, आज हमने तेरे वचनों को सुना, हमने तेरी भविष्यवाणियों में चेतावनी पाई और हमने तेरे प्रेम को महसूस किया। हे प्रभु, 2025 की ओर बढ़ते हुए जब दुनिया डर में डूब रही है, तब हमें अपने आत्मा से भर दे कि हम डर के नहीं, विश्वास के साथ चलें। हमें तैयार कर, हमें पवित्र कर, हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए उपयुक्त बना कि जब वो आए तो हमें तैयार पाएं। हे प्रभु, हमें एक ज्योति बना जो इस अंधकारमय संसार में तेरी सच्चाई को चमकाए। ये प्रार्थना हम यीशु के शक्तिशाली और प्रेम से भरे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रिय आत्माओं, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो ये संयोग नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। आपको बुलावा मिला है जागने का, संभलने का और एक नया जीवन शुरू करने का। कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। परमेश्वर की आंखें दिन रात आपके ऊपर लगी हैं। वो दरवाजे पर खड़ा है, बस आपको हां कहने की देर है। आज अगर आपने कुछ सीखा हो, अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर आत्मा तक यह चेतावनी और आशा पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु, या हालेलुया, ताकि हम मिलकर गवाही दें कि हम प्रभु की वापसी के लिए जागरूक और तैयार हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट किसी की आत्मा को बचा सकता है। याद रखिए,
ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक बुलावा है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। क्या आप उत्तर देंगे?